गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर के स्टडी 95 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको भारूपीय परिवार के अंतर्गत छोड़ दिया था, जिसमें भारूपीय परिवार को भोलानाथ तिवारी जी ने दो भागों में बांटा था, केंतुम और सत्तम। केंतुम के अंतर्गत यूरोपीय भाषाओं को रखा गया था और सत्तम के अंतर्गत भारतीय भाषाओं को रखा गया था। भारतीय भाषा के अंतर्गत जो पहली भाषा थी यानी सत्तम परिवार की, वो संस्कृत थी। दूसरी भाषा आपकी पाली और तीसरी भाषा प्राकृत, चौथी भाषा आपकी अपभ्रंश, पांचवी भाषा अवहट्ट और छठवीं भाषा हिंदी थी। तो इस तरह से हम आगे स्टार्ट करते हैं। सप्तम समूह की सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, ये आपको बताया गया था। और संस्कृत और हिंदी भाषा की जो दोनों लिपियां थी वो देवनागरी थी, और ये देवनागरी कैसे कहलाई ये भी आपको कल बताया गया था। देव में देवनागरी कैसे लगा ये भी आपको, यानी बनारस के निकट एक नागर गांव था ब्राह्मणों का, वहां से लगा था नागर। तो संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। और हिंदी को क्या है, यानी भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है। तो लिपि के बाद ही वर्णों की उत्पत्ति होती है, और अपने भावों को लिखित रूप देने के लिए हमें वर्णों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि आपके पास वर्ण नहीं होंगे तो आप उनको लिखित रूप नहीं दे सकते। किसको? भाषा को आप लिखित रूप नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए वर्णों को तीन प्रकार से हम पढ़ेंगे। नंबर एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह है। तो इस तरह से स्वर को देखते हैं। जो स्वर की परिभाषा क्या बोलेंगे आप? जो ध्वनि अबाध रूप से निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो ध्वनि कैसे निकलती है? अबाध रूप से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक मूल स्वर, संयुक्त स्वर। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है। और देखा जाए तो मूल स्वरों की संख्या छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होती है। ठीक है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या है 7। ये दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बने होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। तो देखते हैं, छोटा अ और छोटा अ को मिला के बड़ा अ का निर्माण होता है। छोटी ई और छोटी ई को मिला के बड़ी ई का निर्माण होता है। छोटा ऊ को मिला के बड़ा ऊ का निर्माण होता है। छोटा अ और ई को मिलाने से ए, छोटा अ और ऊ को मिलाने से ओ, छोटा अ और ए को मिलाने से अय, और छोटा अ और ओ को मिलाने से औ। इस प्रकार से मूल स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है, और संयुक्त स्वरों की संख्या 7 होती है। अतः स्वरों की संख्या अगर कोई पूछे तो 11 मानी गई है। आपको बताया गया होगा कई लोगों ने, स्वरों की संख्या 13 होती है। तो दोस्तों, स्वरों की संख्या 13 भी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, अयोग वाह को जोड़ दिया जाता है। अयोग वाह जो अंगा और आहा होते हैं वो अयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज अपन यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको मालूम हो गया स्वरों की संख्या आपको कितनी बतानी है, 11 बतानी है। और दोस्तों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है और ये स्टडी आपको अच्छी लगती है, तो आप आर के स्टडी 95 चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।